धन्यवाद बच्चों, और अभिभावक गण को मेरा प्रणाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। ठीक है, आप लोग अच्छे हो? उम्मीद है अच्छे ही होगे। पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, ध्यान से पढ़े होगे, रिवीजन का टेस्ट भी दिए होगे, अपने आप को परीक्षण करने का भी मौका मिला होगा। आपको पता होगा कि आप किस तरह से किस विषय को लिया है, कितना सीरियस। आपको आईना दिखाने का काम वो ऑनलाइन रिवीजन टेस्ट किया होगा, और उसके आधार पर आपने अपनी अध्ययन पद्धति में भी कुछ सुधार किया होगा। सुधार नहीं किया ये आपकी मर्जी, अगर किए हो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज और उम्मीद है कि पिछली कक्षा में जो हम लोग लेसन 3 तक पढ़ चुके हैं, उसमें आपकी सारी शंकाएं, सारी समस्याओं का समाधान हो गया होगा, क्योंकि मैंने बार बार आपको वीडियो के द्वारा, एसएमएस के द्वारा, फोन के द्वारा 100% प्रयास किया है आपकी शंकाओं को दूर करने का। इसलिए अब हम लोग आज से आगे की ओर बढ़ेंगे। क्यों? कि चलना हमारा काम है, रुकना मौत की पहचान है। रुकने वाला व्यक्ति जो है वह मौत मुर्दे की तरह होता है, और चलते रहने वाला व्यक्ति समय की धार की तरह आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए आज हम लोग अगले लेसन की ओर बढ़ेंगे, जिस लेसन को हम लोग देखेंगे स्नेह शपथ, जिसमें कुछ चर्चाएं इस पर हुई थी पिछले क्लास में, लेकिन आज हम लोग इसे फिर से लेकर चलेंगे। ठीक है? तो पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि जो भी पाठ का शीर्षक होता है उस पर विचार करते हैं कि क्या यह शीर्षक इस कविता या कहानी या पत्र या डायरी या निबंध के लिए सही है, अच्छा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं पाठ की मूल भावना, कि आखिर इस पाठ में कौन सी ऐसी बात कही गई है जिसको डेवलप कर करके एक कविता बना दी गई, एक कहानी बना दी गई, एक निबंध पत्र बना दिया गया। वह बात कौन सी, वो मेन इशू, बर्निंग इशू कौन सा है। और तब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि इस पाठ की जरूरत क्या है। ठीक है, अब कोई कवि है या कवित्री हैं या रचनाकार हैं, वो लिख देते हैं, भैया इसकी जरूरत क्या है हमको? बेजरूरत की चीज हम नहीं लेते अपने जीवन में। तो अंत में हम उसकी भी चर्चा करेंगे कि आखिर इसकी जरूरत क्या है, और इसी को हम लोग साहित्यिक भाषा में कहते हैं प्रासंगिकता, कि इस रचना में जो बर्निंग इशू, कोई एक मेन इशू जो उठाया गया, उसकी जरूरत क्या है, हम अपने जीवन में इसका पालन क्यों करें, इससे क्या मिलेगा मुझे। और आज की परिस्थितियों में इसकी उपयोगिता बता देना, इसी को हम साहित्य की भाषा में कहते हैं प्रासंगिकता। तो चलिए आज पहले बिंदु पर विचार करते हैं कि शीर्षक पर, स्नेह शपथ।
स्नेह का सीधा सा अर्थ है प्रेम। शपथ, प्रतिज्ञा, यानी आज हम लोग मिलकर के प्रेम की प्रतिज्ञा करेंगे, जिसको बांग्ला में बोलते हैं दिव्य, है ना। ठाकुरेर दिव्य बोलछी, क्यों? विश्वास दिलाने के लिए। तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने आज की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही ऐसी कविता लिखी जिसकी आज बहुत 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 जरूरत है। तो सबसे पहले स्नेह शपथ का अर्थ हम लोग समझे, यानी प्रेम की प्रतिज्ञा। कैसी प्रतिज्ञा? शपथ मीन्स ओथ भी कहते हो, जो हम लोग डेली स्कूल में प्रे के बाद ओथ लेते हैं ना, आई विल ओबे ऑल द एल्डर्स टीचर्स, लेकिन करते नहीं। जब कोई बातें जीवन में फॉलो नहीं की जाती है तो ये हाथी के उस दांत के समान है जो सिर्फ दिखाने के काम आते हैं, उसका जीवन में कोई यूज नहीं। स्नेह शपथ मतलब आज हम कभी कैसी प्रतिज्ञा करने को कहते हैं जिसमें मूल है प्रेम, स्नेह, प्रेम। तो प्रेम बहुत प्रकार के होते हैं, सबकी क्वांटिटी क्वालिटी अलग होती है, उसका विस्तार होता है, कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, और कैसे प्रेम के लिए हम शपथ लेंगे, ओथ लेंगे, आज से, अभी से इस पर विचार करते। तो आइए विद इन ब्रैकेट जो उसको भी देख लेते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने स्नेह और प्रेम, देखो ये दो और मीन्स एंड, दो, स्नेह और प्रेम। स्नेह छोटों पर होता है, चाहे वो मुझसे उम्र में छोटा हो या मुझसे बुद्धि विवेक ज्ञान अनुभव में छोटा हो, उससे स्नेह होता है। बराबर वालों में प्रेम होता है, और अपने से किसी भी दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से उम्र में, ज्ञान में, बुद्धि में, विवेक में अगर बड़े हो तो उनके प्रति श्रद्धा होती है, और अगर सबसे बड़े हैं तो उनके प्रति आस्था होती, जैसे ईश्वर। आस्था जो उनके लिए सब कुछ एक पल में खुशी खुशी समर्पण के लिए तैयार हो, वो आस्था। तो इसके महत्व को, महत्व क्यों? जब तक किसी चीज का महत्व मुझे या किसी को पता नहीं होगा वो उस चीज को लेगा ही नहीं। तभी तो सब्जी बाजार जाते हैं तो वहां भी सब्जी वाला क्या बोलता है, नहीं जान नहीं जान, एक बार ताजा ताजा ताजी सब्जी है। क्यों? कि जानता है को बासी बोलेंगे तो कोई नहीं आएगा, नहीं। तो इसीलिए उसके महत्व को बता रहे हैं कि यह प्रेम और स्नेह का महत्व क्या है, क्योंकि जब तक महत्व नहीं बताएगा कोई व्यक्ति उसके प्रति अट्रैक्ट होगा नहीं। उसकी शक्ति का प्रभाव, उसमें पावर भी है। प्रेम में, स्नेह में पावर भी है, लेकिन सबको पता नहीं है, इसलिए कई बोलते चलिए आज समझाते हैं। चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, देखिए व्यक्ति तो है ना, व्यक्ति है ना, इंसान तो है, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। वही कह रहा है, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, कैसा भी हो, धनी निर्धन, यानी पैसे वाला गरीब, निर्धन गरीब, परिचित अपरिचित, चाहे मैं उसे जानता हूं या नहीं जानता हूं, नोन है या अननोन, कुछ भी हो, हमें भूल कर भी, गलती से भी, बाय मिस्टेक भी किसी को कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, कड़वी बात। बार बार मैं लगभग प्रत्येक कक्षा में जब भी प्रसंग उठता है चर्चा करता हूं कि कम से कम इतना तो सीख लेना चाहिए व्यक्ति को कि ऐसी बातें ना करें जिससे दूसरों को तकलीफ हो, और अगर शब्द नहीं मिलते हो तो पर्यायवाची शब्द बहुत सारे हैं ना, उसका उपयोग करें ना। नहीं मिलते हो तो साधारण शब्दों का ही प्रयोग करें ना।
बहुत व्यक्ति का सिद्धांत होता है, बोलेंगे तो कड़वी बात और नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। उनकी दुकान ही वैसी है, उनके दिल और दिमाग के दुकान में कड़वी बातों का ही स्टोर है, भंडार है, होलसेल। कभी इसकी मनाही करते हैं? नो। चाहे वह किसी भी जाति का हो, चाहे वह किसी धर्म का हो, चाहे वह कितनों ही पैसे वाला हो या गरीब हो, चाहे वह हमारा परिचित हो या अपरिचित हो, लेकिन मैं अपने मुंह को तो ठीक रखूं। अगर मैं अपनी जुबान से कड़वी बात निकालता हूं, किसकी जुबान गंदी होती है? हमारी। तो व्यक्ति इतना भी समझ ले कि अपनी जुबान को भी अगर सही रखना चाहता हो, पवित्र रखना चाहता हो, अच्छा रखना चाहता हो, तो उस जुबान तो अपनी है, अपनी जुबान को मैं कड़वा क्यों करूं? वही कह रहे, कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। भेदभाव, डिफरेंसेस, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, अमीर गरीब, काला गोरा, सुंदर असुंदर, ये भेदभाव है। और कड़वाहट भरे रिश्तों को भी स्नेहपूर्ण व्यवहार से, यानी जितने सारे डिफरेंसेस हैं उसको प्रेम से निपटाने में आपको दिक्कत क्या है? हां, सवाल आ सकते हैं, सर प्रेम से नहीं मानता है, क्या होता है? बोला सर लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कितनी बार आपने प्रयास किया है? अपने प्रयास को सर्वाधिक बता करके दूसरों पर दोष थोप देना, यह मनुष्य का, अधिकांश मनुष्य का यही स्वभाव है। अच्छा कौन किया? बोला मैं सर। बुरा कौन किया? वो सर। दुनिया में जितने अच्छे कार्य होते हैं इसी व्यक्ति से संपादित होते हैं, और बुरे कार्य दूसरों से संपादित होते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए कहा कि भेदभाव और कड़वाहट भरे रिश्ते को भी स्नेहपूर्ण व्यवहार से। क्योंकि छोटा सा उदाहरण हो ना, आप खेल के आते हो, धूल लग जाती है, कीचड़ लग जाते हैं, तो क्या करते हो? आपके मम्मी पापा या आप क्या करते हो? बोले पापा कीचड़ लग गए कपड़े में, थोड़ा और कीचड़ ला दीजिए, इसे साफ करेंगे। उसके लिए पानी चाहिए। तो कड़वाहट तभी मिटता है जब उसमें प्रेम हो। छोड़ दो, एक एग्जाम्पल और आ गया दिमाग में। अगर किसी चीज में नमक ज्यादा हो गया तो क्या करते हैं हम लोग? पानी डाल के, अगर दाल में नमक ज्यादा उसे पानी डाल के पतला कर देते हैं तो नमक की मात्रा, नमक का स्वाद कम हो जाता है। या उसे चीनी मिला देते हैं, या मुंह में तीतापन लग जाता है, झाल लग जाता है, तो क्या करते हैं? मीठा खाते हैं, थोड़ा गुड़ ला, थोड़ा चीनी, ताकि मुंह की कड़वाहट, तीतापन घट जाए। लेकिन यह बोली में नहीं करते कि अगर कड़वी बात है तो और कड़वा करके बोलते हैं। अपने दिमाग, अपने विवेक से ऐसे ऐसे शब्द ढूंढते हैं ताकि दूसरों को चोट लगे। वहां मीठे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। क्यों? ये ड्यूअल जो पर्सनैलिटी है ना, ये ड्यूअल पर्सनैलिटी रखने वाला बहुत खतरनाक होता है। कभी वही कह रहे हैं कि स्नेहपूर्ण व्यवहार और मृदु वचनों से प्रेम के रिश्तों में बदला जा सकता है। अगर आपका मुंह कड़वा हो गया है तो थोड़ा मीठा गुड़ खा लीजिए ना, थोड़ी मिठाई खा लीजिए ना, मुंह का टेस्ट बदल जाएगा। दाल में नमक ज्यादा हो गया, थोड़ा पानी डाल दें, थोड़ा चीनी डाल दें, स्वाद बदल जाएगा। लेकिन ये भोजन के लिए करते हैं जिससे शरीर ठीक रहे, जिह्वा पर स्वाद ठीक लगे, मन आत्मा हृदय के लिए नहीं करते हैं। यही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। कभी इसी को बोलते हैं, आज से यह शपथ लीजिए कि आप अपने आप को इस विचार में बदल लेंगे। स्नेह की शक्ति अपार है। स्नेह, प्रेम, इसकी शक्ति के सामने आदमी तो छोड़ दो, भगवान भी झुक गए। तुम लोग तो पुराने विद्यार्थियों, क्लास में बहुत सारा एग्जाम्पल हमने दिया है, याद होगा, याद कर लेना। ईश्वर को भी झुकना पड़ा है, झुके हैं। आदमी तो छोड़ दो, क्योंकि प्रेम में इतनी ताकत है। तो होता क्या है, इस ताकत पर लोगों को विश्वास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि इसमें वक्त लगता है।
वक्त क्यों लगता है? कि धीरे धीरे पकने वाली रोटी या भोजन स्वादिष्ट होता है। एलोपैथ में तुरंत एक इंजेक्शन दिया, तुरंत व्यक्ति ठीक हो गया, लेकिन उसका साइड इफेक्ट इतना पड़ता है कि दूसरी जगह बीमारी पैदा करता है। लेकिन होम्योपैथ, आयुर्वेद, वह धीरे धीरे बीमारी को ठीक करता है, लेकिन जड़ से उखाड़ फेंकता है। लेकिन आजकल होम्योपैथ का डॉक्टर को तो कोई पूछता नहीं है, आयुर्वेद को तो खैर पूछता नहीं, एलोपैथ। और यही कारण है कि तत्काल हमको रिजल्ट चाहिए। अभी पेड़ से आम तोड़ा, देखा पका क्यों नहीं, जबरदस्ती कार्बाइड दे करके पका दीजिए तो कितना अच्छा स्वाद मिलेगा आपको, नेचुरलिटी नहीं आएगी। इसीलिए कहा प्रेम की शक्ति अपार, यह किसी भी चीज का पक्का इलाज करता है, शर्तिया इलाज करता है। और इसीलिए कभी पूरे दावे के साथ, पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आज इस बात का पर विश्वास कीजिए और इस बात की शपथ लीजिए कि आप कभी भी अपनी जुबान को कड़वी बात से सजाएंगे नहीं, मृदु मीठी बोली से सजाएंगे। इसीलिए एक दुआ है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, यानी अपने अहंकार भी दूर हो जाएंगे, डुअल बेनिफिट, दोनों हाथ में लड्डू, आम के आम गुठली के दाम, अपने भी खुश हो जाइए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल हो। ये तो 3 काम हो गया, मन का अहंकार मिट गया, अपने को ही बहुत अच्छा लगा, आहा मैं कभी कड़वी बात किसी को नहीं बोलता हूं, और सुनने वाले का भी दर्द दूर हो गया। 3 काम, इसका शपथ लेना है। वह गिरे हुए व्यक्ति को संभाल सकती है, जो गिर चुका है, गिरे हुए व्यक्ति मतलब लाचार है, बेबस है, मजबूर है, निराश है, ऐसे व्यक्ति को भी उठाकर खड़ा कर सकता है। कौन? स्नेह, प्रेम करके तो देखो। सही राह दिखा सकती है, यानी अच्छा सुंदर मार्गदर्शन कर सकता है यह प्रेम। प्रेम तथा स्नेह द्वारा हर समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। मेरी बात नहीं, ये कभी कह रहे हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती है वहां कवि की दृष्टि पहुंच जाती है, वो समझ जाते हैं कि आखिर बात क्या है। कवि कहते हैं करके देखो तो सही, अपने ज्ञान, अपने मस्तिष्क के दरवाजों खिड़कियों को, सब वेंटिलेटर को बंद करके रखे हो और अपने को ही सबसे बड़ा समझ रहे हो। बड़ों की बात माना करो, क्योंकि बड़ों के पास एक अनुभव है। हम लाख बड़े हो जाएं, ज्ञानी हो जाएं, लेकिन हमसे उम्र में, शिक्षा में जो बड़े हैं उनके पास अनुभव हमसे बहुत अधिक है। उसके प्रति सम्मान के साथ उनके विचारों को प्रयास तो करो देखकर। अगर आपकी जिंदगी में प्रयास करने के बावजूद असफल होता, छोड़ दीजिए उसको। कवि इतने विश्वास के साथ कहते हैं कि प्रेम तथा स्नेह द्वारा हर समस्या का समाधान, दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, कोई भी, नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम इज देयर, इफ यू विल यूज द प्रोसेस विथ लव, that problem will be guaranteed solved by you, by us। इतना विश्वास कभी दिलाते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं, अरे ये सब तो किताब की बातें हैं, तो जीवन की बातें क्या है? चोरी करना, कड़वे बात बोलना, कहां से ये लाते हैं? तो इसीलिए कवि कहते हैं कि आज इसी समय हमें स्नेह की शपथ लेनी है कि हम अब से, अभी से, जब भी कोई भी काम करेंगे तो इस विश्वास से करेंगे कि दुनिया में प्रेम से सारी समस्याओं का समाधान होता है, और सभी हम मनुष्य के साथ ऐसा ही करेंगे, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, लंबा हो, चौड़ा हो, मोटा हो, दुबला हो, पतला हो, किसी जात, किसी धर्म, किसी रंग, किसी रूप का हो, सबके साथ मैं, अपना हो पराया हो, प्रेम की भाषा करूंगा। तो थोड़ा इस पर आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, और तब हम लोग अगली कक्षा में इसके आगे के छंद को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।